इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन अविद्वान है, कौन मूर्ख है, कौन अज्ञानी है। अज्ञानी वो है जिसे ज्ञान नहीं है और अविद्वान वो है जिसके पास विद्वता नहीं है। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। विद्वता का अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा होना, शास्त्रों का ज्ञाता होना। अगर कोई विद्वान है, जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी भी हो। बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उनमें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं मिलेगा, विवेक शून्यता होगी। और अक्सर तो ऐसा भी मिल जाएगा कि वो पढ़ाई लिखाई का अहंकार, वो जानकारियों का अहंकार आदमी को ज़ीरो बना करके रखता है। विद्वता अच्छी चीज़ है, लेकिन विद्वता से पहले आवश्यकता होती है ज्ञान की। ज्ञानी व्यक्ति ये जरूरी नहीं कि विद्वान भी हो, बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। हमारे जो एक दो पीढ़ी पुराने बूढ़े हुआ करते थे, उस ज़माने के बूढ़े हुआ करते थे, उनके पास में सामाजिक समझ बहुत बेहतर थी। आपसी प्यार ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ करता था, ईश्वर में आस्था ज़्यादा थी। हमसे बेहतर ज़िंदगी जी कर के वो गए हैं, ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा सुखी, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी। उसका क्या कारण है? क्योंकि उन्हें वो सामान्य ज्ञान था जिसकी आवश्यकता जीवन को चलाने के लिए थी। लेकिन अगर एक व्यक्ति को वास्तव में ज्ञानी कहना है तो वो व्यक्ति होगा जिसको कि आत्मज्ञान होगा, आत्मा और परमात्मा के विषय में पता होगा, और इस बात का ज्ञान होगा कि मैं इस शरीर से पृथक हूँ, इस चीज़ को महसूस करता होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ। जिस प्रकार कबीर साहब, वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, परम ज्ञानी, पढ़े लिखे नहीं थे तो विद्वान नहीं थे। ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति विद्वान हो, और ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक विद्वान ज्ञानी हो। ये अच्छी बात होती है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है और वो व्यक्ति विद्वान भी है, ये अच्छी बात हुआ करती है। एक व्यक्ति होता है मूर्ख। मूर्ख कौन है? जिसमें न विद्वता है, न ज्ञान है, और ज़्यादातर न वो विद्वता प्राप्त करना चाहता, न ज्ञान प्राप्त करना चाहता। आप एक मूर्ख को यदि ज्ञान देने की कोशिश करेंगे भी तो वो ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, वो विद्वता का लाभ नहीं उठा पाएगा। बस वो ज्ञान पाकर भी अज्ञानी ही बना रहेगा। जो चीज़ें आपने उसको बता दी, आप उसके गुरु हो गए, उसी से बंध जाएगा। ऐसे बंधे हुए व्यक्ति मूर्ख ही हुआ करते हैं। मैं सदैव उन लोगों से कहता हूँ जो मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे पास बैठते हैं, चीज़ों से बंधो मत, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक का प्रयोग करो, तर्क शक्ति को बढ़ाओ, मन में दया को, प्रेम को, सदाचार को और संयम को धारण करके उनकी कसौटियों पर चीज़ों को कसो। जो सही निकलती हैं वो धारण करने योग्य होती हैं। अब मूर्ख व्यक्ति तो इस प्रकार से जीवन जीता है जैसे कि एक व्यक्ति रेनकोट पहन करके नहाने की कोशिश करता है। रेनकोट उसने पहना हुआ है, नहाएगा तो क्या उसका शरीर गीला होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पानी की कमी नहीं है, पानी तो ऊपर से बह रहा है, झर रहा है, लेकिन उसका शरीर गीला नहीं होगा। क्यों? रेनकोट जो पहन रखा है। पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है वो व्यक्ति जो कि मूर्ख होता है। आप उसे नहीं समझा सकते। अज्ञानी को आप ज्ञान दे सकते हैं, अविद्वान को आप पढ़ा लिखा सकते हैं, विद्वान बना सकते हैं, लेकिन मूर्ख को आप कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। समझदार आदमी को चाहिए कि वो मूर्ख से बहस में न पड़े, बात न करे। अगर मूर्ख से बात करेगा तो अपने नुकसान में जाएगा, नहीं समझाया जा सकेगा उसको। न तो उसकी भाषा पर नियंत्रण है, न वो कुछ चीज़ सीखना चाहता है। जो चीज़ें उसने दो चार सीखी हैं बस उस पर ही गुमान करते हुए वो अपने से बड़ा किसी को समझेगा नहीं, अपने बराबर किसी को समझेगा नहीं, तो ज्ञान उसके अंदर नहीं आएगा। गुरु और शिष्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना गुरु महत्वपूर्ण है उतना ही शिष्य भी महत्वपूर्ण है। गुरु कितना भी बेहतर है, अगर शिष्य बेहतर नहीं मिला उसको, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक विद्यालय में, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, क्या सभी बच्चे उतना ही सीख पाते हैं? नहीं। उसी कक्षा में से कुछ आवारा बच्चे भी निकलते हैं और उसी कक्षा से पढ़ लिख कर IAS बनने वाले, PCS बनने वाले, बड़े ब्यूरोक्रेट्स या राजनेता या अभिनेता या बिजनेसमैन बनने वाले लड़के भी निकलते हैं। कक्षा वही थी, अध्यापक वही था, चीज़ें वही बताई गई थी, लेकिन सीखने वाले ने सीखी और जिसने नहीं सीखना था उसने नहीं सीखी। एक ही कक्षा में
जब छोटे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे अपने अध्यापक से इतना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार का हिस्सा उससे भी बढ़कर कई बार मानते हैं। पिता की बात माने या न माने, गुरु की बात बिल्कुल माननी है, इस तरह की बात होती है। वहीं पर उसी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी हुआ करते हैं जो सोचते हैं कि ये मास्टर मर जाए तो एक दिन की छुट्टी तो कम से कम बढ़ेगी। ऐसे भी बच्चे हुआ करते हैं। गुरु वही है, ज्ञान वही दे रहा है, लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना ले पाता है, कितना समझ पाता है। जितना कोई ले पाएगा, जितना समझ पाएगा, उतना आत्मोद्धार और उतना आत्मकल्याण होगा। बस ये सीधी सीधी सी बात है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आकाश से जब पानी गिरता है, बादलों से पानी गिरता है, अगर वह स्वाति नक्षत्र की बूंद, बारिश की बूंद, पानी की बूंद सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। पपीहा उसे अमृत के समान ग्रहण करता है। उसने प्रेम से, बड़ी तड़प के साथ पपीहे ने ग्रहण की, सीप ने तो उसे मोती ही बना दिया। कीचड़ में वही बूंदें गिरी तो कीचड़ बन गई। बूंदें तो वही थी, एक स्थान पर मोती बन गई, एक स्थान पर उसकी बड़ी कदर हुई, एक स्थान पर वो कीचड़ बन गई। तो ज्ञान इतना महत्व नहीं रखता है, महत्वपूर्ण है, ज्ञान के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान से भी ज़्यादा महत्व रखता है ज्ञान को ग्रहण करने वाला। मूर्ख को तर्क समझ में नहीं आएंगे, मूर्ख कुतर्क प्रस्तुत करेगा, मूर्ख को अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। मूर्ख के पास में बस जो चीज़ें हैं वही उसको सत्य लगेंगी। आप उन्हें कितना भी समझाएं, कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई चीज़ें पल्ले नहीं पड़ने वाली। वो उतना देखता है जितना उसे दिखाया गया है और जितना दिखाने के लिए उसको ट्रेंड किया गया है। गधा भी ट्रेंड होता है, वो दीवार पर, पतली सी दीवार पर वजन लेकर के चलता है। घोड़े को ट्रेंड किया जाता है कि उसे सड़क पर दौड़ना है और आँख के दोनों तरफ उसके कुछ लगा दिए जाते हैं इस तरह की चीज़ें कि इधर उधर न दिखे, बस स्ट्रेट वो दिखाई दे उसको। चीज़ें उसके मालिक ने लगा दी हैं। गधे के दिमाग में ये चीज़ फिट कर दी कि तुझे ये करना है, बस वो वही करता है। घोड़े के दोनों ओर, आँखों के दोनों ओर कुछ लगा दिए गई इस तरह की चीज़ें जिससे कि उसे स्ट्रेट सामने दिखाई देता है, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं चाहता उसका मालिक इधर उधर देखे, बस सीधा दौड़ता चला जाए। इसी तरह से कुछ गधे समाज में बना दिए गए हैं। वो गधे ऐसे हैं कि बस वो ईश्वर के स्थान पर भी गुरु को देखते हैं, मार्गदर्शक को देखते हैं। गुरु का सम्मान करो, जितना आप करते हो ना उससे ज़्यादा करो। गुरु सम्माननीय है, बहुत सम्माननीय है, बल्कि आप उतना सम्मान कर ही नहीं सकते जितना सम्माननीय है, उससे कम ही सम्मान करते हो, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कभी भी ईश्वर के स्थान पर गुरु को मत बैठाओ। ईश्वर के स्थान पर बैठाने की आवश्यकता भी क्या है? बोले कि मैं गुरु को इतना प्रेम करता हूँ कि ईश्वर का स्थान देता हूँ, बेकार की बात। किसी का स्थान देने की किसी को ज़रूरत नहीं। माँ एक बेटे को प्यार करती है, दूसरा हो गया दूसरे को भी, एक और बेटी हो गई और दूसरे बच्चे हो गए, उनको भी उतना ही प्रेम करती है। अपने बेटे बेटियों में एक अच्छी माँ कभी भी विभेद नहीं करती और उसका प्रेम इसलिए कम नहीं हो जाता कि दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा हो गया है। किसी के हिस्से का प्रेम किसी को देने की ज़रूरत नहीं। प्रेम तो बेशुमार है, माँ का प्रेम तो अथाह है, सबको मिलेगा, समान रूप से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार एक अच्छा शिष्य है तो गुरु को सम्मान देने के लिए उसे ईश्वर के सम्मान को हटाने की ज़रूरत नहीं। वो तो समझेगा कि गुरु इंगित कर रहा है ईश्वर के प्रति। ईश्वर है, जगत नियंता ही नहीं है, वो कुल ब्रह्मांड का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। गुरु भी उसके अधीन है, हम भी उसके अधीन हैं। गुरु का भी सम्मान करें, बहुत सम्मान करें और ईश्वर को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। जीवन का लक्ष्य क्या है? परम तत्व की प्राप्ति करना, मुक्ति को प्राप्त करना, अपने आप को इस कीचड़ से अलग समझना, जिस कीचड़ को हम मैं कहते हैं। मैं उससे कुछ पृथक हूँ, उस मैं को तलाश करके आत्मोत्कर्ष की तरफ बढ़ना हमारे जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।